अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किए थी नंबर थ्योरी 8th सेमेस्टर की, और मैंने इसके बारे में आपको पिछले लेक्चर में स्टार्टिंग में डिटेल से बताया था कि ये मैंने किस लिहाज से ये पेपर सॉल्व किए हैं। 7-8 पेपर हैं और कैसे सॉल्व किए हैं। आप पिछली वीडियो देखना, आपको सब पता चल जाएगा। हमने इसके स्प्रिंग 2023 के पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ पी इज़ एन ऑड प्राइम देन शो दैट summation is from 1 to p माइनस 1। इसका लेजेंडर सिंबल जो है ए पी, ये बराबर है 0 के। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। लेट आर बी या प्रिमिटिव रूट ऑफ पी। हमने फ़र्ज़ किया कि आर जो है प्रिमिटिव रूट है इस पी का। वी नो दैट मोडोलू पी द पावर्स आर की पावर 1, आर की पावर 2 अप टू सोन आर की पावर p माइनस 1 आर जस्ट अ परम्यूटेशन ऑफ द इंटीजर्स 1, 2 और अप टू सोन p माइनस 1। ये हम जानते हैं। ठीक है, आगे क्या है? थस फॉर एनी ए लाइंग बिटवीन 1 टू p माइनस 1, 1 से लेकर p माइनस 1 के बिटवीन कोई भी अगर ए नंबर लाई कर रहा है, ए inclusive there exist a यूनिक पॉजिटिव इंटीजर के, जो के इनके दरमियान लाई करेगा। के इज़ फ्रॉम 1 टू p माइनस 1 सच दैट ए जो है कन्गुरेंट होगा आर की पावर के करने से, मतलब कि आर की पावर के करने से कन्गुरेंट टू ए आएगा मोड पी। दे देन बाय आयलर्स क्राइटेरियन वी हैव। फिर इधर आयलर क्राइटेरियन लगाएंगे। आयलर क्राइटेरियन क्या है? सारा कुछ मैंने आपको नोट्स से जो लेक्चर दिए थे 7 चैप्टर और 8 चैप्टर, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वो भी देख लेना। आपको पता चल जाएगा आयलर क्राइटेरियन क्या है, कि अगर ऐसी चीज़ हो, ऐसी सिचुएशन हो, फिर हम इसका ए का पी के साथ लेजेंडर सिंबल जो है वो लिखेंगे। और ए चूँकि आर के कन्गुरेंट है तो इधर ए की जगह आर आ जाएगा। फिर क्या है? आयलर क्राइटेरियन ये होगा, आर की पावर में p माइनस 1/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है आयलर क्राइटेरियन। इसे अगर मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करें तो इसको अंदर ले जाएंगे और k को बाहर ले आएंगे। ये चीज़ आ गई। इसके बाद क्या करेंगे? ये क्या चीज़ होगी? ए पी की जगह हम लिख सकते हैं आर की पावर p माइनस 1/2 के, विच इज़ कन्ग्रुएंट टू -1 की पावर k। ठीक है, अंडर मोड p। अब ये -1 की पावर के कैसे आया है? क्योंकि लेजेंडर सिंबल की वजह से ये आया है। मैंने आपको बताया ही है ऑलरेडी लेजेंडर सिंबल क्या होता है, कि उसका आंसर हमेशा या तो +1 आता है या -1। इसलिए उसको जनरली -1 की पावर के लिख दिया। यानी कि अगर के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, अगर वो इवन है तो +1 देगा, अगर ऑड है तो -1 देगा। ठीक है, तो इसे हम जनरली ये लिख लेंगे, इस इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। और ये भी हम जानते हैं बिकॉज आर इज़ प्रिमिटिव रूट ऑफ पी। सो प्रिमिटिव रूट की अब डेफिनेशन लगाएंगे, प्रिमिटिव रूट। ठीक है, क्योंकि आर जो है प्रिमिटिव रूट है, सो आर की पावर p माइनस 1/2 करें तो कन्ग्रुएंट टू -1 मोड p आएगा। बट ए पी एंड -1 के आर इक्वल टू आइदर 1 और -1। ये दोनों जो हैं, ये भी या तो +1 -1 के इक्वल होता है, और ये भी। सो दैट इक्वालिटी होल्ड्स इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 में इक्वालिटी होल्ड करेगी। आगे क्या है? नाउ हम इस लेजेंडर सिंबल की जगह रिप्लेस कर सकते हैं -1 की पावर के। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी आंसर यहाँ तो +1 आता है या -1, और इसका भी अंडर सेम समेशन। बस इसमें जो है के है इंडेक्स, तो के की वैल्यू 1 से p-1 तक होगी, और इसमें ए है इंडेक्स, तो ए की वैल्यू 1 से p-1 तक होगी, और दोनों के दोनों ज़ीरो के इक्वल आ गए। ठीक है, ये इक्वल टू ज़ीरो कैसे आया? इसका सम हम ज़ीरो के कैसे इक्वल है? क्योंकि पी आर्ड प्राइम है। पी अगर आर्ड प्राइम है तो इट मीन्स के p-1 क्या होगा? कोई इवन नंबर होगा। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर हम के की जगह 1 पुट करें तो -1 आएगा। अब मैं कहता हूँ p अगर 7 है, क्योंकि आर्ड प्राइम है, p की वैल्यू 7 है, तो p-1 क्या होगा? 6। तो हम इसे 6 टाइम जमा करेंगे
अल्टरनेटिंग सम को, -1 +1 -1 +1 और -1, 1 2 3 4 5 और +6, ये जो है ये हमारे पास आ गया। अब ये पहले वाला दूसरे वाले से कैंसिल, फिर ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इवन टर्म्स आएंगी ना, तो इवन टर्म्स जो है वो सारी कैंसिल हो जाएंगी और जो आप ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें साफ साफ पता चल रहा है कि अगर इसकी इवन टर्म्स हों, के की वैल्यू इवन तक जमा हो रही हों, ये अल्टरनेटिंग सम है, -1 +1 वैल्यू देगा। तो ये क्योंकि पी आर्ड प्राइम है तो इसका सम हमेशा ज़ीरो के इक्वल आएगा। अगर ये ज़ीरो आ रहा है तो ये भी ज़ीरो आएगा, और ये अगर ज़ीरो आएगा तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। बिकॉज पी इज़ आर्ड, हैंस ये जो है चीज़ ज़ीरो आ गई, प्रूव्ड हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉन्ग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं जब वो भी करा रहा था ना आपको नोट्सों से, तब भी मैंने ये बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से ये आपको नोट्सों से जाके करना चाहिए, क्योंकि वहाँ मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो आप ये वहाँ पर ही जाके करें, ये सर ताहिर महमूद के नोट्सों में है और मैंने ऑलरेडी करवाया भी हुआ है, तो ये आपको वहाँ से ही करना पड़ेगा। आगे क्या है, शो दैट द टोटलिटी ऑफ नंबर्स अलजेब्राइक ओवर अ फील्ड एफ फॉर्म्स अ फील्ड, ये भी मैंने करवाया हुआ है, तो ये भी आपको नोट्सों से जाके करना पड़ेगा। मैं आपको वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा इसमें से जो कि नोट्सों में नहीं है, जो आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा, मैं आपको वो वाला क्वेश्चन थ्योरम समझाऊंगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो इधर अब फिर से करवाऊंगा तो टाइम वेस्ट ही होगा ना। तो ये आपको मैंने ये सर ताहिर महमूद का चैप्टर है 8, नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 8 है, वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे ही चैनल से, आप देख लेना, तो ये आपको मिल जाएगा। अब क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ एक्साई इज़ अ प्रिमिटिव pth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, if xi is a primitive pth root of unity p an odd prime, then show that d of xi is equal to -1 की पावर p -1/2 into p की पावर p -2। ठीक है, ये नोट्सों में नहीं है तो ये वाला थ्योरम मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने एंड पे कुछ लिखा भी है, एक बार नोट कर लें। पूरे सवाल में आपको जहाँ पर xi की पावर 8 नज़र आ रहा है, उसमें जो इसकी पावर में 8 नज़र आ रहा है वो 8 नहीं लिखना, बल्कि इसकी जगह s लिखना है। शुक्रिया, यानी xi की पावर s ये लिखना है। हाँ, ये मुझसे ना तब छोटी सी मिस्टेक हुई थी, मैंने इधर ना जहाँ जहाँ 8 था, सॉरी जहाँ जहाँ s था, मैंने वहाँ पे कहीं कहीं 8 भी लिख दिया, जैसे कि ये लिखा है xi की पावर 8 इंटू पी -1, ये 8 नहीं है, ये स्मॉल s है। ठीक है, चलें अब हम इसको प्रूव करते हैं। अच्छा पहले क्या उन्होंने कहा, एक्साई इज़ अ प्रिमिटिव पीथ रूट ऑफ यूनिटी, पी आर्ड प्राइम है, फिर हमने ये शो करना है। पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, यानी कि आपको बताता हूँ जो मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स से कराई है, फिर भी यहाँ पे जब थ्योरम करते हैं तब कुछ डेफिनेशंस को रिवाइज भी करना होता है। द साइक्लोटोमिक फील्ड के पी, साइक्लोटोमिक फील्ड की डेफिनेशन लिखिए, लेट पी बी एन ऑड प्राइम, लेट ये जो सीरीज एक्सपेंड की है, फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर p -1 ओवर एक्स -1 इज इक्वल टू दिस वन, एक्स रेज टू पावर p-1 प्लस एक्स रेज टू पावर p-2 प्लस अप टू 7 प्लस एक्स प्लस 1, ये जो है साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल है। एंड लेट एक्साई इज इक्वल टू, एक्साई की वैल्यू क्या है, e की पावर 2 पाई आयोटा ओवर p, सो दैट द ज़ीरोज़ ऑफ फाई आर, उसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, एक्साई की पावर 1, एक्साई की पावर 2 अप टू 7 एक्साई की पावर p-1, क्योंकि उसका प्रीमिटिव पीथ रूट है, द प्रीमिटिव पीथ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, पीथ रूट ऑफ यूनिटी को यूज़ किया। द फील्ड आर ऑफ एक्साई स्केयर, सारी की सारी फील्ड्स इक्वल होंगी और वो इक्वल टू के पी होंगी। ठीक है, इज़ कॉल्ड अ साइक्लोटोमिक फील्ड, ये फील्ड कहलाएगी साइक्लोटोमिक। इट इज़ क्लियरली ऑफ डिग्री p-1, ज़ाहिर है इसकी डिग्री p-1 है। एट मोस्ट वी पुट 1 माइनस एक्साई इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब इसका प्रूफ करते हैं। फॉर फ्राम द रिप्रेजेंटेशन फाई ऑफ एक्स क्या होगा, साइक्लोटोमिक की हमने ये लिख लिया, ये साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल लिखा है, इसे क्या लिखेंगे,
प्रोडक्ट की शक्ल में एक्स माइनस एक्स आई की पावर आर। ये हमने क्या लिखा ये मैं आपको बताता हूँ। पहले ये तो हमें पता है ना, ये इसके इक्वल एक्स की पावर पी माइनस वन प्लस एक्स की पावर पी माइनस टू अप टू सोन प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन, ऐसे है ना। अब इस पोलिनोमियल को पी माइनस वन डिग्री के पोलिनोमियल को अगर हम फैक्टराइज करें तो उसके फैक्टर बनेंगे। कितने फैक्टर बनेंगे? जितनी उसकी डिग्री होती है कम से कम उतने उसके लीनियर फैक्टर्स बनेंगे। तो ये जो हैं उनके लीनियर फैक्टर्स लिखे हैं, फ्राम आर इज़ फ्राम वन टू पी माइनस वन। इतने फैक्टर्स हमने बना लिए प्रोडक्ट की शक्ल में, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक होती है इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका उसके दो फैक्टर बनते हैं लीनियर में, यानी एक्स प्लस एल्फ़ा और एक्स प्लस बीटा। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं फैक्टराइज करके। इसी तरह वो एक्स की पावर पी माइनस वन के इतने पी माइनस वन तक फैक्टर बनेंगे, जिनको जनरलाइज हमने ये लिख दिया है। आगे तो ये साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल ही है। आगे चलते हैं। वी obtain by डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम फाई का डेरिवेटिव लेते हैं, तो फाई का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? ये डेरिवेटिव लेंगे तो इधर ये आएगा, ठीक है। थोड़ा सा, हाँ इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ, फिट पेज, हाँ जी, यहाँ से पहले इसे रेज कर लूँ, नीचे करूँ तो ठीक है। डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट्स हैं, तो इधर हमने जनरली अभी लिख दिया आर इज़ फ्रॉम वन टू पी माइनस वन। तो यहाँ पे क्या है, उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने लिया, तो क्या आएगा? ये क्वेश्चन रूल लगाना है, नीचे वाले का स्केयर, फिर नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो पावर रूल लगेगा, पी पहले आ जाएगा और पी माइनस वन और एक्स ऐसे, फिर माइनस ये वाला ऐसे ही, और साथ में नीचे वाले का डेरिवेटिव जो कि वन है, और ये क्वेश्चन रूल से हमारा डेरिवेटिव आ चुका है। अब नीचे चलते हैं अगले स्टेप में। नाउ रिप्लेस एक्स बाय एक्साई की पावर, ये चीज़ याद रखनी है, एक्साई की पावर एस से लिखना है, 8 नहीं लिखना, ठीक है। वी गेट, नाउ रिप्लेस एक्स बाय एक्साई की पावर एस, वी गेट, यहाँ पे हमने रिप्लेस कर लिया, जहाँ जहाँ एस है और सॉरी एक्स है वहाँ पे हमने ये शिफ्ट कर दिया, इधर भी एस है ये, ठीक है। फैक्टर्स में भी वो रिप्लेस कर दिया, और इसका मेन फंक्शन के अंदर भी एक्साई की पावर एस रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे ये भी लिख दिया आर इज़ नॉट इक्वल टू एस, पर आर इज़ नॉट इक्वल टू एस, क्योंकि अगर वो दोनों इक्वल होंगे देन दिस आंसर शुड बी ज़ीरो। तो हमने इन प्रोडक्ट को ज़ीरो नहीं ना बनाने के लिए यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू एस लिखना ज़रूरी होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अगले स्टेप में क्या किया है हमने। अच्छा, इसके बाद ये चीज़ आई है, ये 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 ना एक बुक थी, फारियन ऑथर की ही बुक थी, ठीक है। तो वहाँ पे ये स्टेप उधर तब भी समझ नहीं था आ रहा, उन्होंने ये वाली टर्म्स को जहाँ पे एक्साई की पावर पी और एस प्रोडक्ट में है उसकी जगह पता नहीं वन कैसे रिप्लेस कर लिया, और यहाँ पे वन रिप्लेस होगा तो वन माइनस वन ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, बाकी सिर्फ ये वाली रहेगी, और इसमें ये और इसका जो नीचे वाली का स्केयर है ये आपस में कैंसिल होकर ये वाली चीज़ आ जाएगी। ये उस बुक में ऐसे ही था, और अगर ऐसे ना करें फिर इसका प्रूफ नहीं होता, वो ऐसे करें ही तो ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। इधर आप ये चाहे याद रख लेना यहाँ से कि ये वाली टर्म ख़त्म वैनिश होती ही है। फिर इसके बाद ये जो चीज़ है, ये जो है इधर उन्होंने वन रिप्लेस किया, क्योंकि वन ना करें तो आगे ये आता ही नहीं, और अगर ये आ गया तो इससे फिर ये चीज़ बन गया है। अब ये कैसे बनी है बताता हूँ। जैसे इधर इन्होंने इसकी पावर में पी और एस दोनों हैं, प्रोडक्ट हो रहा है, तो वन रिप्लेस किया और ये वन माइनस वन ज़ीरो हो गया, तो ये बच गया और ये इससे कैंसिल होकर ये आ गया। अब यहाँ पे देखें,
यहाँ पे भी एक, अगर ये एस अंदर मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, एक्स आई की पावर एस पी। अब वो माइनस वाला है तो माइनस वाले की जगह क्या होगा, अच्छा आगे मैं लिख देता हूँ एक्स आई की पावर माइनस एस, मैं ऐसे लिख देता हूँ। और इसकी जगह उन्होंने फिर से वन रिप्लेस कर दिया है, इसकी जगह वन रिप्लेस हो गया है और ये जो है ये बटे के नीचे चला गया है। ठीक है, यानी कि उन्होंने खुद ही इसकी वैल्यू एस पी के प्रोडक्ट वाली अगज़ाई की जो है उन्होंने वन लिखा है। ठीक है, वो वन लिखेंगे तो उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, पी ओवर एक्स आई की पावर एस इंटू वन माइनस, हाँ यहाँ पे हमने एक माइनस कामन भी किया, माइनस कामन करेंगे वो ये है और ये एक्साई माइनस वन था, ये वन माइनस एक्साई हो गया। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीज़ सेम है। बस यहाँ पे जो स्टेप नहीं समझ आई वो आप याद रख लेना कि एक्साई की पावर पी इंटू एस करें तो वो वन आता है। ये अगर आपने याद रख लिया तो आपका ये स्टेप क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये वाला स्टेप भी आपको गलती नहीं होगी। बस ये चीज़ याद रख लें कि एक्स आई की पावर जब पी और एस के प्रोडक्ट में आएगी तो वो वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने ये लिख लिया, माइनस पी ओवर एक्स आई की पावर एस इंटू वन माइनस एक्स आई की पावर एस। अब यहाँ पे लिखेंगे डी ऑफ एक्स आई, ये कैसे है, ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म कैसे है, यानी ये पहले कॉलम में वन 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 आएगा अप टू सोन वन, दूसरे में एक्साई स्केयर अप टू सोन कहाँ तक, एक्साई की पावर पी माइनस वन तक जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम करूँ या जूम आउट, आगे आगे आएगा एक्साई क्या कहते हैं, इधर आएगा एक्साई स्केयर। ठीक है, फिर आगे एक्साई स्केयर इंटू स्केयर, फिर अप टू सोन तीसरी टर्म आएगी एक्साई स्केयर इंटू थ्री, यानी कि वो जो स्केयर स्केयर है वो तो साथ साथ ही चलना है जनरली, जैसे इधर इधर पावर ज़ीरो ज़ीरो चल रहा है साथ साथ, फिर इधर वन वन चल रहा है साथ साथ, और साथ में पहली में वन मल्टीप्लाई होगा, दूसरे में टू, फिर थ्री फोर अप टू सोन पी माइनस वन तक जाना है और साथ में वन मल्टीप्लाई होता जाएगा। इसके बाद वाली टर्म है एक्स स्केयर एक्साई स्केयर, फिर स्केयर ऐसे ही आएगा साथ में वन, फिर स्केयर ऐसे ही आएगा साथ में टू, अप टू सोन स्केयर ऐसे ही आएगा, लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, स्केयर एज इट इज़ और पी माइनस वन, टू इंटू पी माइनस वन। इसी तरह अप टू सोन, अब लास्ट पे लास्ट वाली टर्म है पी माइनस टू तक जाना है। ठीक है, पी माइनस टू तक, तो पहली पी माइनस टू होगी, दूसरी पी माइनस टू साथ में दो, फिर पी माइनस टू साथ में तीन, अप टू सोन पी माइनस टू पी माइनस वन तक जाते हैं ना, तो पी माइनस वन तक जाएंगे। और इस डिटर्मिनेंट का ये जो है चीज़ इक्वल है इस डिटर्मिनेंट के स्केयर के इक्वल, और ये डिटर्मिनेंट मज़ीद इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स उनका स्केयर के इक्वल, और आर और एस की वैल्यू जो है वो वन से पी माइनस वन के दरमियान है। वी हैव, हम हमने यहाँ से हासिल किया, वी हैव डी ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू माइनस वन की पावर वन ओवर टू इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू। ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिला है, इस डिटर्मिनेंट को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट दो शक्ल के लिखे हैं, एक लिखा है आर और एस जहाँ ना बराबर हो वहाँ आर की वैल्यू वन से पी माइनस वन तक है, और दूसरा प्रोडक्ट को लिखा है एस की वैल्यू वन से लेकर पी माइनस वन तक है, लेकिन ये कंडीशन लगाई है आर और एस की वैल्यू एट अ टाइम सेम ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद क्या आएगा, डी एक्स आई इज इक्वल टू माइनस वन रेज़ टू पावर वन ओवर टू इंटू पी माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी, किसकी, ये वाली वैल्यू की जगह आ जाएगा ये जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है ऑलरेडी। ठीक है, इतनी जगह ये आ जाएगा, ये हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है जहाँ पे ये है ये चीज़। ठीक है, तो इसकी जगह हमने ये रिप्लेस कर लिया, फाई डेरिवेटिव, फाई का डेरिवेटिव एक्स आई एस के लिहाज से,
तो ये रिप्लेस करने के बाद हम इसका जो है आगे मज़ीद फार्मूले को करें तो ये चीज़ आती है। किधर चला गया? इस पर अगर ये प्रोडक्ट अप्लाई करें तो इसे -1 की पावर p-1 इंटू पी की पावर p-1 ओवर नॉर्म ऑफ एक्स एंड नॉर्म ऑफ पाई लिख सकते हैं। ये इनका फार्मूला था और आगे ये भी मेंशन है कि नॉर्म ऑफ पाई पी के इक्वल है और नॉर्म ऑफ एक्स -1 की पावर p-1 के इक्वल है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये जब हम उसमें रिप्लेस करेंगे, इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आने के बाद ये हमारा फाइनल प्रूव हो जाएगा। और मैंने आगे ये जो उर्दू में लिखेंगे मैंने पहले बता दिया, जहाँ जहाँ आपको 8 नज़र आएगा वो एस है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट थीटा बी अ रियल अलजेब्राइक नंबर ऑफ डिग्री n greater 1/r, then show that there is a positive number m such that this one for r rational number p/q। अच्छा, ये वाला जो थ्योरम है ना, ये मैंने आपको सर ताहर महमूद के नोट्सों से करवाया हुआ है। तो ये आप वही लेक्चर जाके देखना, उसी प्लेलिस्ट को देखना। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। इसी के साथ ये वाला पेपर स्प्रिंग 2023 का यहीं पे ख़त्म होता है। तो हमारे 78 पेजेस में से तकरीबन 18 पेज हो गए हैं। बाकी पेज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। कौन सा पेपर है अगला? स्प्रिंग 2023 वाला, आफ्टर एसोसिएट डिग्री वालों का, बीएस आफ्टर एसोसिएट डिग्री वालों का। ये जो हमने किया ये भी स्प्रिंग 2023 है, लेकिन ये बीएस 4 ईयर वालों का है। अगला हम करेंगे बीएस आफ्टर एसोसिएट डिग्री वालों का 8 सेमेस्टर का। उनका कोर्स कोड है मैथ 423, लेकिन 4 ईयर वालों का है 424। तो दोनों का सिलेबस सेम होता है, तो क्वेश्चन भी हम सेम ही तकरीबन मतलब कि इनके आपस में सेम क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं, डिफरेंट भी, लेकिन सिलेबस सेम होता है। इसलिए चाहे वो बीएस 4 ईयर वालों के हों बच्चे या आफ्टर एसोसिएट डिग्री वालों के, ये सब के लिए मुफीद हैं पेपर। ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।